नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य एस्ट्रो में। आज मैं आपको सोमवार व्रत की कथा सुनाऊंगी। जो भी जातक सोमवार के व्रत रखता है उन्हें सोमवार व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। सोमवार के जो व्रत होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण सोमवार का जो व्रत रखते हैं वह, एक सौम्य प्रदोष व्रत और एक 16 सोमवार व्रत। तीनों की कथा जो होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन जो व्रत की विधि है वह एक जैसी ही होती है। तो आज मैं आपको सुनाती हूँ जो साधारण रूप से हम सोमवार के व्रत रखते हैं उनकी कथा। एक बहुत ही धनवान साहूकार था। उस साहूकार के कोई पुत्र नहीं था। इसी चिंता में वह रात दिन रहता था। अतः वह पुत्र की कामना से प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था और शाम को शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। एक दिन उसके इस भक्ति भाव को देखकर पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि हे नाथ, यह साहूकार आपका परम भक्त है, आपका व्रत और पूजन ये बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी इच्छा आपको पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, प्रिय, यह संसार कर्म क्षेत्र है। देखो, किसान खेत में जैसे बीज बोता है वैसा ही वह फल काटता है। इसी तरह जो जैसा कर्म करते हैं वो वैसा ही फल भोगते हैं। परंतु पार्वती जी ने बार बार आग्रह किया कि जब यह आपका भक्त है और इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो वह आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। यदि आप ही ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा करेंगे, आपका व्रत पूजन करेंगे। यह सुनकर शिव जी बोले, हे पार्वती, इसके भाग्य में कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह बहुत दुखी रहता है, परंतु आपके बार बार आग्रह करने पर मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ। लेकिन वह पुत्र जो है वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो प्रसन्नता हुई बल्कि उल्टा उसे दुख हुआ। परंतु वह पूर्ववत सोमवार का व्रत करता ही रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत ही खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी 12 वर्ष की आयु जानकर कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं की, परंतु उसने यह भेद भी किसी को नहीं बताया। जब उसका पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो सेठानी ने सेठ जी से उसके विवाह के लिए कहा। साहूकार ने कहा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, पहले इसे काशी जी पढ़ने भेजूँगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाया, उसे बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इसे काशी जी ले जाओ पढ़ने के लिए और वह रास्ते में जिस भी जगह जाओ वहाँ यज्ञ करते रहना और ब्राह्मणों को भोजन कराते रहना। वे दोनों मामा और भांजा जहाँ जहाँ जाते यज्ञ करवाते और ब्राह्मणों को भोजन कराते रहते। रास्ते में उनको एक बड़ा शहर मिला। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। इस बात से राजा को बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसके मन में विचार आया कि इस लड़के से वर का काम ले लिया जाए। ऐसा विचार करके राजा ने उस लड़के और उसके मामा से भी कहा तो वह भी राजी हो गए और साहूकार के लड़के को स्नान आदि करवा के वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ा दिया और मंडप में ले गए और बड़ी सुंदरता से सब कार्य संपन्न हो गए। विवाह का कार्य भी बहुत अच्छी तरह से हो गया, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा कि उस लड़के ने अपने मामा जी से कहा, मामा जी, आज तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मर्त पड़ा है
तो उसको बहुत ही दुख हुआ। उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य जो है वो अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को जिमाने के पश्चात रोना पीटना प्रारंभ किया। संयोगवश उस समय शिवजी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी शिवजी को आग्रह करके उनके पास ले गई और ऐसे सुंदर लड़के को मरा हुआ देखकर कहने लगी, महाराज यह तो वही सेठ का लड़का है जो कि आपके वरदान से हुआ था। शिवजी बोले, पार्वती जी इसकी आयु इतनी ही थी सो ये भोग चुका है। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवनदान दे दिया। फिर शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। तब वह दोनों मामा भांजे उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में वह उसी शहर में आए जहाँ पर उस लड़के का विवाह हुआ। वहाँ पर आकर उन्होंने जब यज्ञ आरंभ किया तो लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने महल में लाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। राजा ने बहुत सारा धन और दास दासियाँ देकर बड़े सत्कार के साथ अपनी लड़की और जवाई को विदा किया। जब वह अपने शहर में आए तो उसके मामा ने कहा कि मैं पहले घर जाकर खबर कर आता हूँ। उधर उसके माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि हमारा पुत्र सकुशल घर लौट आएगा तो हम राजी खुशी नीचे आएंगे, नहीं तो गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में लड़के के मामा ने आकर उनको यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी और बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें घर में अंदर ले जाकर सुंदर आसनों पर बिठाया और आनंद मंगल कर सुखपूर्वक रहने लगे। इसी प्रकार जो सोमवार का व्रत करता है उसके सब दुख दूर होकर समस्त मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती है। बोलो शिव पार्वती भगवान की जय हो। यह थी हमारी सोमवार की व्रत कथा। यदि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।